आज हम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, गुर्जर, आदिवासी या जाट? तो आदिवासी महिलाओं के अंदर तारा भात की ओढ़नी विशेषकर प्रचलित में है। और जो आदिवासी महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं, इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक तारा भात की ओढ़नी, एक केरी भात की ओढ़नी, एक कटकी भात की ओढ़नी, लेयर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी। तो अलग अलग प्रकार हैं ओढ़नी के जो आदिवासी की महिलाओं द्वारा प्रचलन में, और विशेषकर आदिवासी की लड़कियों द्वारा यानी कि अविवाहित लड़कियों द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे हम कटकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। ये भी याद रखना। और आदिवासी महिलाओं द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसे कसाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाबू, कसाबू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कटारी भात से क्या हास्य है? तो कटारी भात एक प्रकार का ओढ़नी है जो कि आदिवासी महिलाओं के अंदर प्रचलन में है। ये एक प्रकार का वस्त्र है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा अविवाहित युवतियों द्वारा। आदिवासी की लड़कियां होती हैं उनके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। ये एक ओढ़नी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है भील, मीणा, ग्रासिया, भील या मीणा? तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जो सर्वाधिक निवास करती हैं वह पहले 1 नंबर आएगी मीणा, दूसरे नंबर आएगी भील, तीसरे नंबर आएगी ग्रासिया, चौथे नंबर आएगी शहरिया जो भारत की एकमात्र आदिम जनजाति है। चौथे नंबर आएगी शहरिया। उसके बाद में कथोड़ी, डामोर। ये इसका क्रम है क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत में मीणा, उसके बाद में भील, उसके बाद में ग्रासिया, उसके बाद में शहरिया, उसके बाद में कथोड़ी, उसके बाद में डामोर जनजाति राजस्थान में निवास करती है। इसमें क्या पूछा कि सर्वाधिक कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? राइट आंसर होगा 2 नंबर। यदि पूछे कि दूसरी सर्वाधिक, आपका आंसर होगा भील, तीसरी तो ग्रासिया और चौथे नंबर शहरिया, 5 नंबर कथोड़ी, छठे नंबर डामोर जनजाति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है ग्रासिया, शहरिया, भील या कंजर? इसका राइट आंसर होगा, अभी हमने देखा था 1 नंबर मीणा आएगा, दूसरा नंबर भील आएगा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है तो आपका आंसर होगा भील। सबसे प्राचीन कौन सी? भील। और सर्वाधिक संख्या में या सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी है? आपका आंसर होगा मीणा। दूसरा नंबर भील आती है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। मीणा मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, और एक जमींदार मीणा। ये 2 प्रकार होते हैं। और मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा के आसपास सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील से, मीणा से, ग्रासिया से या शहरिया से? इसका राइट आंसर होगा, ये कुछ चित्रकारिता की जाती है मीणा जनजाति के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास काली खो पर्वतमाला थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए
सिर पर जो पहनते हैं उसे कहते हैं कसाबू। कसाबू जो कि भील स्त्रियों द्वारा काले व लाल रंग का जो गागरा पहनती हैं उसे कसाबू कहते हैं। पगड़ी या पोतिया, पगड़ी या पोतिया, ये पोतिया होता है। भील पुरुष सिर को ढकने के लिए सफेद रंग का जो वस्त्र सिर पर बांधते हैं उसे पोतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोतिया कहा जाता है, या इसे फेटा कहा जाता है। इसे फेटा या पोतिया कहा जाता है। जो भील पुरुष सिर को ढकने के लिए सफेद रंग का जो वस्त्र बांधते हैं उसे पोतिया या फेटा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है, तो ये फेटा क्या है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र जो पगड़ी के समान होता है, जो सिर को ढकने के लिए काम में लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि भील पुरुष द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है, तंग धोती को हम डेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहते हैं। और भील के घरों को हम कूक कहते हैं। भील के घर होते हैं उसे कूक कहते हैं। और छोटे छोटे घर मिलकर उसे हम भीलों की बस्ती कहते हैं। भीलों की बस्ती, जिसे क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। और पाल का जो मुख्य होता है उसे पाल भी कहते हैं। और भील के गांव का जो मुख्य होता है या भीलों का जो मुख्य होता है उसे हम गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कसाबू कौन पहनता है? नव युवती, लड़का, बालक, पुरुष या महिला? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। महिलाओं द्वारा यानी कि भील की स्त्रियों द्वारा काले व लाल रंग का जो घाघरा पहना जाता है उसे कसाबू कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है? कटगी। तो कटगी एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है, यानी कि जो आदिवासी की महिला होती हैं वे ओढ़नी ओढ़ती हैं, उसे हम कटकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, कसाबू, जो कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला काले व लाल रंग का लंबा घाघरा होते हैं उसे कसाबू कहते हैं। कू भीलों का घर होता है, उसे कू के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, खोयतू वस्त्र संबंधित हैं मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, सैरिया जनजाति से। खोयतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित हैं। भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। यानी कि भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोयतू कहते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करता है उसे कहा जाता है खोयतू। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। पोतिया क्या है? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर को ढकने के लिए सफेद रंग का जो वस्त्र बांधते हैं उसे पोतिया या फेटा कहते हैं। इसे पोतिया या फेटा कहते हैं। कसाबू भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली काले व लाल रंग का जो घाघरा होता है उसे कसाबू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, भराड़ी कहा जाता है। यानी कि भील जनजाति की मुख्य जो लोक देवी है उसे भराड़ी देवी कहते हैं। भराड़ी देवी की पूजा करते हैं और जो चित्र बनाते हैं उसे भराड़ी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और जब भील जनजाति जब शादी करते हैं तो जब मंडप सजाते हैं उस समय आम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। किससे? आम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, तलाक है। अगला क्वेश्चन,
भीलों की भाषा में डेपाड़ा है, कुर्ता, तंग धोती, अंगरकी या सापा। तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति में जो कमर पर पुरुषों के द्वारा बांधी जाने वाली तंग धोती को डेपाड़ा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, ग्रासिया, डामोर या मीणा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। भील जनजाति जब युद्ध नृत्य करती हैं, कौन सा युद्ध नृत्य करती हैं, उस समय फायरे फायरे रणघोष के साथ युद्ध नृत्य करती है। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है कि जब अग्नि नृत्य किया जाता है, जब अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा, उस समय फतेह फतेह के नारे लगाए जाते हैं। फतेह फतेह के नारे अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा फतेह फतेह के नारे लगाए जाते हैं। और भील पुरुषों के द्वारा जब युद्ध नृत्य किया जाता है उस समय फायरे फायरे रणघोष किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला, भोमट है। भोमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र जिसे भोमट कहते हैं। भोमट मुख्य रूप से उदयपुर व डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही का जो मध्य का भाग होता है उसे भोमट कहा जाता है। यानी कि भील बाहुल्य क्षेत्र को भोमट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का मुख्य रूप से भील जनजाति का मुख्य भोजन है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं? जनजातियों की खेती, शहरियों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, भीलों की बस्ती। तो भीलों की बस्तियों को क्या कहा जाता है? पाल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और जो भीलों के घर होते हैं उसे कु या उसे टापरा कहते हैं। कु या टापरा कहा जाता है। और भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं। और भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कु क्या है? ग्रासियों का हथियार। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। भील जनजाति के घर होते हैं उसे कु या टापरा कहते हैं। कु या टापरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भीलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है? तो घर को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। लेकिन जो घर के बाहर जो बरामदे या गैलरी होते हैं उसे डेलिया या ढालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ढालिया या डहलिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो भील जनजाति के अंदर महुआ वृक्ष जिसे आदिवासियों का क्लब वृक्ष कहा जाता है। और इस महुआ वृक्ष से ही भील जनजाति देसी शराब बनाती है जिसे मोकड़ी कहते हैं। जिसे मोकड़ी कहा जाता है। और महुआ वृक्ष आदिवासियों का क्लब वृक्ष कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? महुआ वृक्ष का। और जब भील जनजाति जब विवाह करते हैं उस समय जो मंडप सजाते हैं उस समय आम के पत्तों का उपयोग करती हैं। इसका अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, ग्रासियों में, शहरियों में, मीणाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। भीलों में उदरिया पंथ प्रचलन में है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति विवाह के अवसर पर
मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? नीम, अशोक, आम या बबूल? तो मैंने अभी बताया था कि जब भील जनजाति विवाह करते हैं उस समय जो मंडप सजाते हैं उस समय आम की पत्तियों का उपयोग किया करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और भील जनजाति का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो महुआ। महुआ का वृक्ष भील जनजाति का कल्प वृक्ष होता है और इससे वह देसी शराब बनाते हैं जिसे हम भीलों का सोमरस भी कहते हैं और ये बड़ी चाव के साथ इसको पीते हैं। अगला क्वेश्चन, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भील, मीणा, गुजर या ग्रासिया? तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे गमेती कहते हैं। मीणा जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे पटेल कहते हैं। ग्रासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे सैलोत कहते हैं। और शहरिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं, शहरिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे कोतवाल कहते हैं। और डामोर जनजाति के जो मुखिया होते हैं, डामोर जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे मुखी कहते हैं, उसे मुखी कहते हैं। और कंजर जनजाति के मुखिया को भी पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। तो आपको राजस्थान के अंदर जो जनजाति हैं इनके जो मुखिया होते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो भील में गमेती के नाम से जाना जाता है, मीणाओं में या कंजर जनजाति में पटेल के नाम से जाना जाता है, ग्रासिया के जो मुखिया होते हैं उसे सैलोत कहा जाता है और शहरिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती? इसका राइट आंसर होगा गमेती कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। पटेल मीणा व कंजर जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे पटेल कहते हैं। और चौकीदार इस मीणा का ही एक प्रकार होते हैं, एक जमींदार मीणा होते हैं, एक चौकीदार मीणा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? अब इनमें से राजस्थान की कौन सी जनजाति नहीं है? भील राजस्थान की जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। खट्टी की ये जनजाति नहीं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मीणा जनजाति, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। उसके बाद में भील पाई जाती है, उसके बाद में ग्रासिया, उसके बाद में शहरिया, उसके बाद में कथोड़ी, उसके बाद में डामोर जनजाति। और डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा तहसील के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल मुख्य रूप से शहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। गमेती भील जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे गमेती कहते हैं। और चौथा है कि सैलोत, जो कि ग्रासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसे सैलोत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, और ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले के अंदर सर्वाधिक निवास करते हैं और इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी निवास करते हैं। हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? भील, मीणा, गुजर या ग्रासिया? तो ग्रासिया जनजाति में जो सामूहिक कृषि की जाती है जिसे हारी बावरी कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और ग्रासिया जनजाति के अंदर विवाह के 3 प्रकार होते हैं। कितने? विवाह के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता पहरावना प्रश्न पूछा जाएगा, पहरावना। एक होता है मोरबंदिया और एक होता है ताड़ना। ये 3 प्रकार के विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। एक पहरावना, एक ताड़ना और एक मोरबंदिया। ये 3 प्रकार के विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलन में। और ग्रासिया जनजाति जो सामूहिक कृषि करती हैं जिसे हम किस नाम से जाने जाते हैं? हारी बावरी कृषि के नाम से जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा विवाह ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो ग्रासिया जनजाति में कौन सा विवाह
प्रचलित नहीं है। लाली मोरिया, तो लाली मोरिया विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। ये मुख्य रूप से जनजाति में तो प्रचलित में है, लेकिन ग्रासिया जनजाति में प्रचलन में नहीं है। ग्रासिया जनजाति के 3 ही नृत्य हैं, एक ताड़ना, एक पैरावना और एक मोरबंदिया। ये 3 प्रकार के विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित हैं। तो लाली मोरिया ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का।